देखो हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप गृहस्थ धर्म के मार्ग से भगवत प्राप्ति में चल रहे हैं। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। दोनों मार्ग भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। अब चलना अपने मार्ग से है। जैसे आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है? अभी नहीं किया, फिर गलती होने की संभावना कैसी? बात यह है, फिर तो मतलब जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा जलन होनी चाहिए, ये अपराध है। अगर पाणी ग्रहण संस्कार किया है जिस गृहस्थ ने, उसके लिए निषेध नहीं है, सावधानी संयम का बर्ताव करे, पर निषेध नहीं। क्योंकि जैसे जब आपने पाणी ग्रहण किया था तो ये शर्त थोड़ी रखी थी। ये तो आज तुम सत्संग सुन। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। सुनकर संयम की तरफ चल रहे हो तो तुम्हारा साथी जिसको तुमने पाणी ग्रहण किया, आपको निर्वाह करना होगा। भले आपके अंदर रुचि ना हो, भले आपके अंदर राग ना हो, पर आपको कर्तव्य है, उसे कर्तव्य मानकर करना पड़ेगा। जब आपका पाणी ग्रहण नहीं हुआ तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो मतलब शास्त्र सम्मत बात नहीं है, फिर वो तो अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। नहीं करना चाहिए। कोशिश करें हमसे पुनः अब गलती न हो। अब लो निशानी अब ना। गलती को गलती आप मान रहे हो फिर भी कर रहे हो तो गलती माना कहाँ? देखो, असलियत में जब हम गलती मान लेंगे, बुरा मान लेंगे, जैसे आप वर्णन किए, अब हमें बहुत सुंदर रबड़ी मिली और किसी ने कान में आके कह दिया कि जहर मिला है, अब खा के दिखाओ। नहीं खाओगे ना। तो गलती मान ली कि अपराध है, गलती फिर कैसे हो गया? इसका मतलब जबान से तो कह रहे हैं गलती, लेकिन सुख बुद्धि और स्वाद बुद्धि ज्यों की त्यों वहां है। तो अब फिर अब ये अपराध भजन की तो बात जाने दो, ये तो गिरा देगा। कामः संजायते क्रोधः, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश। ये कोई खिलवाड़ नहीं। आज जैसे मनोरंजन में उतर गए ना लोग, धर्म की मर्यादा का त्याग करके, परिणाम में देखिएगा और देख रहे हैं, और आगे भी केवल हानि ही हानि, केवल हानि। जो बच्चा बच्ची, जो जवान और जो माताएं बहनें धर्म का ज्ञान नहीं रख रहे, धर्म का ज्ञान त्याग रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अशांति, दुख, चिंता और बहुत ही परिणाम दुखद समय आने दो। हर कर्म एक बीज की तरह है, बो दिया है, अब वो फसल का इंतजार। तत्काल थोड़ी होता है, तत्काल कुछ नहीं होता है। आप दूध को तत्काल दही नहीं बना सकते, उसके लिए समय चाहिए। किसान बीज बोता है तो 4 महीने 6 महीने में फसल। ऐसे ही तुमने कर्म बो दिए गलत, फिर परिणाम देख लेना। जिन बच्चों में संयम नहीं है वो खुद वर्तमान में परिणाम देखें, और जो संयम में वो अपना देखे। आज हमारा संयम नष्ट होता चला जा रहा है। गृहस्थ में है लेकिन संयम पूर्वक गृहस्थ धर्म का बर्ताव करें। जब तक गृहस्थ में नहीं तब तक तो पूर्ण संयम संजो के रखें। गृहस्थी के लिए अपनी जीवन शक्ति को, अपने विचारों को पवित्र रखें, और जब जीवन साथी को पकड़ें तो चाहे फिर जैसी व्यवस्था हो आजीवन निर्वाह करें। ऐसा, इसे प्यार कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। मनो अनुकूल थोड़े दिन, फिर इसके बाद प्रतिकूल, तो ऐसी भी बातें आती हैं कि उनके शरीर को काट के फेंक दिया। वाह प्यार, वह धिक्कार तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे जीवन को। जिसने तुम्हें अपना जीवन साथी माना उसके साथ धोखा, दगाबाजी, ऐसी नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। एक एक कर्म का हिसाब होता है। अब होता क्या कि अपने लोग उसे बुद्धि और मन को छोड़ दिया, एकदम गुलाम बन गए ना मन बुद्धि के। देखो, दवा काम करती है रोग निवारण के लिए, कुपथ्य करने वाले को दवा और दुख देने वाली बन जाती है। तो जो नाम के बल से पाप करते हैं, भगवान के बल से पाप करते हैं, वो अपराध है और बड़ा ही दुख मिलेगा। बचाने वाले के साथ धोखा कर रहे हो। भगवान कह रहे मोह कपट छल, यही तो छल कपट है। अरे नाम से निष्पाप हुआ जाता है। भगवान का आश्रय लेकर हम विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम गंदे आचरण करें, रोज हम प्रिया प्रीतम से कहें कि क्षमा करते रहो,
ऐसी बात तो नहीं। हाँ, हमसे गलती हो गई, आगे से हम गलती नहीं करेंगे तो क्षमा की बात फिर आ सकती है। अवलो नशानी अमना, हम हर बात को अपने मनोरंजन में उतारना चाहते हैं, शास्त्र की बात को, भगवान की महिमा को नहीं, ये अपराध है, ऐसे नहीं किया जाता। देखो, जो दवाएं दवा के रूप में ली जाती हैं, जब उसे कोई व्यसन के रूप नशा में लेता है तो उसके लागू हो जाता है ना, वो टेबलेट नहीं बिकेगा, वो टेबलेट आप नहीं खरीद सकते, यद्यपि वो दवा के लिए ही बना हुआ था। हम जब नाम का दुरुपयोग करने लगेंगे ना, तो भागवतिक शक्ति तुम्हारी बुद्धि को दंड दे देगी, तुम्हारी बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां न राधा बोल पाओगे न कृष्ण बोल पाओगे, और न क्षमा याचना की बुद्धि रह जाएगी, भ्रष्ट होते चले जाओगे। इसलिए नहीं, गलती मत करो, अवलोकनाशानी, अब ना डरो कि हमसे गलती न हो जाए, अपराध न हो जाए। अब बच्चे तो हो नहीं कि भूल से गलती होगी। आप खुद कह रहे हैं मुझे जलन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के सामने कैसे बात करूं क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूं। तो फिर इतना विवश भी ना हो जाओ कि मन बुद्धि तुमसे गलत करवाते ही रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि ये गलत है, हम कैसे गलत कर सकते हैं? मतलब विचार करके देखें तो हम कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो रहे हैं, भजन बल हमारे अंदर अभी नहीं आया है और हम छूट दे रहे हैं मन इंद्रियों को, तभी गलती होती है। ये छूट देना बंद करो। आपकी सामर्थ्य से वो आपको नष्ट कर रहे हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं। जो इंद्रिय है, मन है, वो आपकी सामर्थ्य से, आपकी सलाह। देखो, जब तक हमारी सुख बुद्धि है किसी भी वस्तु में, तो लाख समझाओ समझ नहीं बनेगी। और जब सुख बुद्धि हट जाएगी, दुख बुद्धि हो जाएगी, तो प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, मन नहीं जाएगा। भाई, दुखद वस्तु को क्यों भोगना चाहेगा? पर हमारे अंदर सुख बुद्धि है। अधर्म से किया हुआ जो कर्म है, आचरण है, भोग प्रवृत्ति है, वो सदैव अशांत किए रहती मन को। और वही धर्म से मानो आप पाणी ग्रहण संस्कार करके गृहस्थ धर्म, तो आप देखना आपके हृदय में अशांति नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म पूर्वक आप सेवन कर रहे हैं। ऐसी हर क्रियाएं हैं, हर चेष्टा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म पूर्वक चल रहे हो तो हृदय में आनंद रहेगा। भले वो गृहस्थी के कर्म है, लेकिन भगवान ने बनाया सिस्टम ऐसे ऐसे कानून के अंतर्गत। आप धर्म कानून के विपरीत आचरण फिर ठीक नहीं है। और इस समय तक तो आपको बहुत शांति तक पहुंचना चाहिए था, जब तक ब्याह नहीं हुआ और इतनी अवस्था है, तो अब संयम में होते तो कितना अच्छा रहता। फिर संयमी बनकर गृहस्थ होते, फिर कितना अच्छा होता। तो आजकल नवीन पीढ़ी जो गिर रही है, यही हमें थोड़ा सा चिंता का विषय बनती है कि आप अपने को नष्ट कर रहे हैं। ये सुख नहीं भोग रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि धर्म भी नहीं है और जीवनी शक्ति भी व्यर्थ में नष्ट हो रही है, तो बुद्धि भी नष्ट हो रही, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, चिंतन का विषय हमारे बहुत गंदा बन रहा है। अब शांति कैसे मिलेगी? बाहर की भोग वस्तुएं कभी शांति नहीं प्रदान करती। शांति तो हृदय का चिंतन प्रदान करता है। अब चिंतन में आप जल रहे हैं, बाहर से बढ़िया कपड़ा पहने, खूब अच्छा खान पान है, खूब सुविधाएं, और अंदर तुम्हारे गंदगी भरी हुई, तो क्या जीवन है? बाहर से आप भले कमजोर नजर आ रहे हैं इन सब सुख सुविधाओं में, पर अंदर से आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, आपका चिंतन पवित्र है। तो आप देखिएगा, आप आनंदित रहेंगे, आपको एक बल मिलेगा। वही समझाने के लिए सत्संग होता है कि आप गलत ढंग से जी रहे हो, अच्छे ढंग से जियो, तो यहां भी आनंद रहेगा और परलोक में भी आनंद रहेगा। अच्छा, यहाँ का जितना सुख वैभव ये कुछ जाने वाला नहीं यार, उसके लिए पाप तो ना करो, अच्छे कर्म करो, जो मिल जाए उसके अनुसार चलो, उसे भोगो धर्म के अनुसार। पाप कर्म करके काहे को इतना नीचे गड्ढा में गिरने वाली बात करते हो? तो मुझे तो बच्चा लगता है पक्की गलती हो रही है, कच्ची गलती नहीं हो रही। कच्ची अगर आप नादान बच्चे हो तो बात है, ये पक्की गलती हो रही है। इसमें जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो, संयम पूर्वक रहे, फिर गृहस्थी में जब जाए तो बहुत प्यार में जीवन व्यतीत करे। 4 दिन की जिंदगी अगर प्यार में गृहस्थी नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा तुम्हारे गृहस्थी धर्म का? हाँ, पति पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्यार करे, वो शरणागत की तरह समर्पित हुई अपने घर को छोड़कर। पत्नी को चाहिए कि प्राणों की तरह अपने पति को प्यार, छोटी मोटी आपस की बातें वो सुलझा ले, पर चरित्रहीनता ये नहीं होनी चाहिए। आज हम चरित्रहीन हो रहे हैं। आप देखो ना विचार करके, चरित्रहीनता कभी हृदय में शांति नहीं दे सकती, कभी हमारे अंदर शुभ विचार नहीं आ सकते, कभी ठीक निर्णय बुद्धि नहीं कर सकती।
क्योंकि चरित्रहीन हो चुके हैं। आज हमारे नवीन पीढ़ी में चरित्र का महत्व ही नहीं रह गया है। आप देखो ना, दृष्टि डाल के देखो तो वो जो वृत्तियां हैं वो तुम्हारे जीवन की घातक वृत्तियां हैं। आप देखो ना, परिणाम देखो, जेल में देखो जाके तो सब के सब जितने फंसे हैं, काम शब्द में फंसे, कामना। हमारी कामना में जरा सा बाधा पहुंची, क्रोध आया, हिंसा कर दी। कामना कामना पूरे संसार को जलन युक्त, भय युक्त, संकट युक्त आशाओं ने हमें ऐसा फांसी की तरह बांध रखा है, हम निकल ही नहीं पा रहे। उसी से निकलने के लिए कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो। देखो कितने ऐसे जवान जो सब गलत आचरण करते थे, खान पान, बाद में हमसे मिल रहे हैं। छोड़े उनको कई कई महीने हो गए, क्या हुआ? सत्संग ने कितना बल दिया उनको कि वो सब गंदी बातें छोड़कर अच्छे बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आज से सावधान रहो। भाई गलती हो गई तो हो गई, आगे से सावधानी यदि हम बर्ताव करें तो भगवान का स्वभाव है, आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। वो अगर क्षमा न करें तो कोई भी ना आगे बढ़ पावे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन इसे अब अपराध में लाया जाएगा। गलती मतलब भूल चूक से होती है, अब नहीं, आप जानते हैं तो आप वीडियो को अपराध लाइक करें और ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।